नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। मैं हूं आपका दोस्त बुद्धसेन चंद्रा। आइए दोस्तों, शून्य से शिखर तक का सफ़र आगे बढ़ाते हुए अनवरत रखते हुए हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 6 पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुवा देवी, ध्रुवा या कौमुदी महोत्सव। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या नौकाडूबी। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? गोदान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं हैं नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पूस की एक रात, ईदगाह, सेवा सदन, दो बैलों की कथा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में से सदल मिश्र की रचना है मेरी असफलताएं, नासिकेतोपाख्यान, मेरी आत्मकथा, सिंहावलोकन। तो सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम है हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या सुमित्रा नंदन पंत। तो केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या है? राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी अनुवाद किया किसने किया? मोहन राकेश, राय कृष्णदास ने या हरिशंकर परसाई ने या राम बृज बेनीपुरी ने। तो दी मैडमैन का पगला नाम से अनुवाद राय कृष्णदास ने किया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, राय कृष्णदास। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, साहित्यालोचन के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो साहित्यालोचन के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने अपने जीवन के 50 वर्ष हिंदी की सेवा करते हुए व्यतीत किए। उनकी इसी हिंदी सेवा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने निम्न पंक्तियां लिखी, जैसे मातृभाषा के हुए जो विगत वर्ष 50, उनका नाम एक ही है, श्याम सुंदर दास। दोस्तों यह पंक्तियां पूछी जाती हैं कि यह पंक्तियां किसकी हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है गोदान, निर्मला, रंगभूमि या त्यागपत्र। तो प्रश्न नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा त्यागपत्र। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों हमने प्रश्न नंबर 2 में प्रेमचंद की अन्य रचनाएं देखी थी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पूस की एक रात, ईदगाह, सेवा सदन इत्यादि। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद या लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कहा जाता है। और एक और राजा हैं, जैसे उनका नाम है राजा लक्ष्मण दास। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं होता है? कहानी, उपन्यास, नाटक या आत्मकथा। तो दोस्तों काल्पनिक प्रसंगों का स्थान कहाँ नहीं होता है? आत्मकथा में। आत्मकथा में वास्तविक प्रसंग ही लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1980, 1970, 1981 या 1991। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1981। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, मानव धर्मसार के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र,
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या लल्लू लाल? तो मानव धर्मसार के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अन्य रचनाएं हैं वामा, मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, प्रश्न नंबर 12 है हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या जयशंकर प्रसाद? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा है सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। सुनीता कौन सी विधा की रचना है? कहानी की, आलोचना की, निबंध की या उपन्यास की? तो सुनीता क्या है? उपन्यास की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सुनीता उपन्यास है। और यह उपन्यास किसका है? जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। जैनेंद्र कुमार की अन्य पुस्तकें जैसे त्यागपत्र, परख, मुक्तिबोध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा है निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, आत्मनेपद, वीरगाथा नहीं है, वीपथगा और उत्तर प्रियदर्शी। तो नाटक क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी। और उत्तर प्रियदर्शी नाटक की रचना अज्ञेय जी द्वारा की गई है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी की अन्य रचनाएं हैं नदी के द्वीप, बावरा, अहेरी, अपने अपने अजनबी। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, गोकुलनाथ, इंसा अल्लाह खां या रामचंद्र शुक्ल? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा है जिंदगी और जोंक के लेखक हैं संपूर्णानंद, अमरकांत, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? अमरकांत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा है भारत भारती की रचना विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य? तो भारत भारती क्या है? काव्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा, भारत भारती काव्य है। और यह भारत भारती किसका काव्य है? तो यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित काव्य है। मैथिली शरण की अन्य रचनाएं हैं जैसे ये रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं जैसे जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। साकेत और यशोधरा जो उनके 2 हैं ये रचनाएं उनकी महाकाव्य हैं। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। परीक्षाओं में कवियों की पंक्तियां भी पूछ लेती हैं जैसे पंचवटी काव्य की पंक्तियां हैं जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सब सोता है, भोगी कुसुमात्युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो ये थी पंचवटी की कुछ पंक्तियां। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा है कन्यादान निबंध के लेखक हैं वियोगी हरि, महादेवी वर्मा, रामब्रिज बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह? तो प्रश्न नंबर 18 का हमारा सही हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा है दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का या अज्ञेय का? तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण, फिर या शिखर से सागर तक? प्रश्न नंबर 20
आत्मकथा कौन सी है? नीड़ का निर्माण फिर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, सतरंगिनी, दो चट्टानें, क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है? हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या केदारनाथ पांडे। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन की अन्य रचनाएं हैं घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा, यात्रा के पन्ने। दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, समाजवाद के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, हरिवंश राय बच्चन या वृंदावन लाल वर्मा। तो समाजवाद के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा है, हरिशंकर परसाई की कृति है तट की खोज, हंस, आधे अधूरे, दिनमान। तो हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? तट की खोज। तो हरिशंकर परसाई की अन्य रचनाएं हमने पिछले वीडियो में भी देखा था और अब भी देख लेते हैं, क्योंकि यह बार बार जब तक दोहराएंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो अन्य रचनाएं हैं निंदा रस, पगडंडियों का जमाना, बेईमान की परत। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलें। और अगर यह अच्छा लगा हो तो साथ साथ चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी करते चलें ताकि वो भी पढ़ सकें। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, संयोगिता स्वयंवर कृति है राय कृष्ण दास की या श्रीनिवास दास की, राम कुमार वर्मा की या यशपाल की। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी है? श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर 2 सही है, श्रीनिवास दास। तो श्रीनिवास दास की एक उपन्यास है जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 25 है और यह हमारा सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा। बलचनामा उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणुका, नागार्जुन का, अमृत राय का या अमरकांत का। तो बलचनामा उपन्यास किसका है? नागार्जुन का। दोस्तों यह थे हमारे आज के प्रश्न, और अगर आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों और महत्वपूर्ण आपको प्रतीत होते हों तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।